भाई मंत्री ने ठेकेदार पका रखे हैं, वो ठेकेदार कड़ा जाऊँ, ठेकेदार तो लाने ने। ठीक है, दूसरी बात है मंत्री एमएलए बन सका, फिर सरपंच नहीं बन सकता भाई। बहुत हंगा लगा सरपंच बन दिया ना। ठीक है, सरपंच बन दिया बेरा पटा भाई। ठीक है, सरपंच जो बना है ना उसी बेरा पटा। गांव के गांव में कितने बैरबंद है, कितने आपस में भाईचारे खराब हुए हैं। मंत्री तो कौन से एमएलए तो एक गांव का उठे, गांव में तो ना उठते। ये मैं खरग्राम से सरपंच। भाई साहब हमारी मांग यह थी कि 2 लाख न बढ़ाया कन है यो 20 लाख तलक करे जावे, और जो सरपंच की तनख्वाह है उसमें कुछ बढ़ोतरी करे जावे, ताकि कि ये आवा है तो इनका चाह पानी तो ढंग तक पिया दिया। ये तो कदे भी बैठ कर कितने भी बुला ले हमने आज चंडीगढ़ आना, आज दिल्ली आना, घर तबाड़े बरबर कहना हम इनती संभाला, गांव ने संभाला। चोरी तो करके ये पहला ये बागे मार पमलाई लाना भाई। माम तो इसका खुला विरोध करांगे इस बात में, अगर यूं नहीं 20 लाख तलक की मारी वो पावर करता है तो। अच्छा। खुला ईब तो इस तीन वहाँ मान जगह तो ठीक से नहीं, फिर धरना पे बैठांगे सारे एकजुट होकर। कहाँ इसका घर पे? इसका घर पे क्या ना बैठना, मां मुँह नहीं रोड जाम कर देंगे। कमजोर ला रहे यू अपने यहाँ जगह उड़ा है, इसका घर तोड़े बुला लेंगे इसने। अच्छा, एक तो 2 लाख से 20 लाख की मांग है, और भाई और सरपंच पंच हाँ। और हमारे ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद की थोड़ी बहुत तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की जाए। हाँ। भैया ये डिमांड हमारी। अभी कितनी सरपंच आता 2,500 रुपए, 2,500 सरपंच को मिल रही है। हाँ जी, एक बात बताओ जी, गांव में सरपंच है कितना खर्चा होता है जी? कभी कोई आज है, कभी कोई आज है। कम से कम सरपंच के 25,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए जी। और जी जो ये ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनकी भी तनख्वाह होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अब एक बताओ जी, अब सरकार ने जो भी ये काम करे हैं, अब मान लो कि 2016 में तो जी नोटबंदी हो गई थी। नोटबंदी के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2 साल बाद लेट इलेक्शन हुए, तो बस 6 साल में विकास तो कौन हुआ? 2 साल में विकास तो नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या करा, 2 लाख की लिमिट दे दी। और आम कोई भी वोटर हमें वोट दिया है, लोगों ने हमें सरपंच बनाया है। 2 लाख की लिमिट का विरोध क्यों करे हो? क्यों बढ़ानी चाहिए? उससे काम नहीं होते क्या? काम नहीं होंगे। एक बात आओ जी, ये गली है, गली का टेंडर आएगा 20 लाख रुपए की, तो 2 लाख में कैसे करवाओगे? बताओ, टुकड़ेबाज करवाओगे क्या? पुली नहीं बनती। आप ऐसे बताओ, सीमेंट का कट्टा है 500, 550, 600 रुपए का हो रहा है। दिहाड़ी और झाड़ू बताओ कैसे करें? मिट्टी भी डलेगी, रोड़ा भी डलेगा, ऊपर से मेटेरियल भी डलेगा। बताओ कैसे काम चलेगा? के लिए मारे जाओ चक्कर घूमे जाओ, आज टेंडर डाल लेंगे, फिर वो करेंगे। एक बात बताऊंगा, ये मंत्री बन रहे हैं, किसी का गांव में जाकर नहीं देखे इनकी कितनी तकलीफ है। चिक्कड़ में रह रहे, कुकर नहीं रह रहे, देखी इनकी लोगों की। आज जिस प्रकार जब एक सरपंच को धक्का मारा तो मेरे भी दिल में कुछ दबा पड़ा था, वो निकाल दिया मैंने। धनखड़ साहब ने एक स्कीम शुरू की थी, वो लिख के दिया है कि गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण जो योजना शुरू की थी उसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। मंत्री जी ने शिकायत मेरे से ले ली है, कहा कि इंक्वायरी करवाई जाएगी। अगर मंत्री जी ने, सरकार ने ये चाहिए है कि भाई इसके बारे में पूरी जानकारी देवे, तो सरकार मेरे से मंत्री जी मांगेंगे तो मैं देने तैयार हूँ। और मैं मंत्री जी से ये चाहूँगा कि उसमें करोड़ों रुपये का जो विकास के नाम पर, ग्रामीण विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, 1 लाख हुआ इसमें वॉलंटियर के तौर पर भर्ती करे थे, उन सबको न्याय मिले और मंत्री जी इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। सर, मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं गांव मनोरपुर से सरपंच हूँ। हमारी डिमांड तो क्या है, रिक्वेस्ट है। जैसे 2 लाख का ई टेंडिंग वाला है, 2 लाख में गांव का कोई काम नहीं होता। अगर नाले बनवाते हैं उसमें भी 2 लाख में काम नहीं चलता। और मेन दिक्कत ये है कि ये देखो 36 बिरादरी से सरपंच बने हुए हैं सर। ठीक है, खर्चे कितने हो जाते हैं सरपंच के, कई मीटिंग में उधर जाना है, कभी गाँव की पंचायतों में जाना है। जो ये सैलरी है हमारी 3,000, इसे बढ़ाकर कम से कम 25,000 किया जाए। अब 36 बिरादरी से सरपंच है, देखो कोई कौन सी किसी भी कास्ट से है। अब जो बेचारे नहीं होता उनके घर पे कुछ भी हो तो उनको सबको अपना सपोर्ट चाहिए ना, कुछ पैसा। अब घर से लगाकर कौन करेगा? घर से तो अभी ये लगा लो, जो मंत्री होते हैं वो भी नहीं घर से लगाते अपने पैसे। तो फिर यही है जी, हमारी मांगों को पूरा किया जाए और मंत्री जी से रिक्वेस्ट है सर, हमें अच्छे से प्रोत्साहन दें। मैं बतौर मंत्री अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने निर्देश जारी किया कि पूरे हरियाणा में हमारे 7,000 के लगभग गांव हैं, 6200 कुछ पंचायतें हैं, एक गांव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। क्योंकि उस टाइम कोविड की जो तीसरी वेव थी वो खत्म हो चुकी थी, और उससे पहले जो कोविड और आंदोलन की एक मार रही, और पंचायतें भी जो हमारे कोर्ट में लिटिगेशन होने की वजह से 1-1.5 साल चुनाव लेट हुए साथी, जो विकास की गति थी वो भी प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, उसको भी आज गति मिलेगी आपके बनने से साथी। यही चीजें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार निर्देश देने का काम किया, एक गांव का ब्लूप्रिंट के आदेश मैंने जारी किए। जिला लेवल पर जब मेरी पंचायतें बढ़कर आए
उनके पास एक पूरा लेखा जोखा हो कि मेरे गांव का विकास मैंने कैसे करवाना है। ब्लूप्रिंट का मतलब आप सब पढ़ी लिखी पंचायतें समझ भी गए होंगे। जैसे हमने जब ये इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाई होगी, पूरा गांव आपका परिवार है, उस गांव के अंदर आपकी गलियों के हालात कितने बेटरमेंट और कितने और बेटर करने हैं, आपके पौंड के हालात क्या हैं, आपके स्कूल की क्या समस्या है, आपके गांव के अंदर पार्क की ज़रूरत है, कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है। और जो पुरानी 3700 बिल्डिंग हमने चिन्हित की, 3000 के आसपास गाँववासियों ने हमें जो ग्राम सभा बुलाकर सहमति देने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला पिछले बजट सेशन में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। उसमें मेरा भी सुझाव था कि क्यों ना जो हमारी इतने हजारों करोड़ की बिल्डिंगें खंडर रोड लग रही हैं, चाहे उसके अंदर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भवन बने हुए थे, हमारी BC चौपाल, जनरल चौपाल, हमारी SC चौपाल हो, हमारे ग्राम सचिवालय हो, VK सेंटर हो, कोई भी बिल्डिंग, हमारे छोटे जो स्टेडियम बने थे, उनके हॉल बने हुए थे, उन सबको चिन्हित करा के 3000 गाँव ने हमें सहमति देने का काम किया। उन सबको हमने रेनोवेट कराकर उनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनमें 1207 बिल्डिंगों में साथियों आने वाले फरवरी मैक्सिमम मार्च तक हम ई-लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। पूरे देश में ये पहला प्रदेश है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम उठाया। साथ स्कूलिंग के बाद जो हमारे बच्चों को कोटा, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाना पड़ता था, आने वाले 5 सालों के अंदर हर गांव के अंदर सरकार ई-लाइब्रेरी बनाने जा रही है। साथियों, हमारे बच्चों को दिल्ली की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, वो सुविधा हम गाँव में देने जा रहे हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कदम मैं सरकार का कह सकता हूँ, हरियाणा सरकार का कह सकता हूँ। इसी प्रकार से हमारे यूथ क्लब बने हुए थे। जब मैं मेरे हल्के में घूम रहा था तो यूथ क्लब के मेरे साथियों ने डिमांड की, उस टाइम में विधायक था, कि हर गांव के अंदर आधुनिक जिम बनाया जाए। मेरे पास मेरा जो विधायक का फंड होता है, मैंने 10 गांव से शुरुआत की। और साथियों, आज मैंने पूरे प्रदेश के अंदर जितने हमारे युवा क्लब बने हुए थे, अगर उन्होंने अंडरटेकिंग देने का काम किया, 800 के आसपास हमारे पास जो अंडरटेकिंग आई है यूथ क्लबों की, वहाँ आधुनिक जिम जो 2 स्टार से 3 स्टार फैसिलिटी आप कह सकते हो, उनको बनवाने की हमने शुरुआत कर दी है। साथ इसी प्रकार हमारे जो गांव हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए महिला संस्कृति भवन, ताकि शाम को हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ हमारी मातृशक्ति शाम को बैठकर आपस में डिस्कशन करती है और कीर्तन भजन करती है। हमने महिला संस्कृति भवन बना के देने का काम किया साथ। और आज तो हमारे लिए खुशकिस्मती यह है, युवा पंचायतें बड़ी हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बड़ी हैं, नया जोश है। और 50% जो हमारे प्रतिनिधि जो सरकार ने एक बड़ा कानून लाकर एक फैसला लिया, हमारी बहनों को देने का काम किया। मैं मेरी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी बहनें कहीं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं। हमारी बहनें किसी भी फील्ड में आज देश की सुरक्षा से लेकर बॉर्डर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने में किसी भी फील्ड में मेरी बहनें कम नहीं है। और भाई यहाँ में 50% आबादी, जो 50% प्रतिनिधि हो, हमारी बहनों को दिया, मुझे यहाँ थोड़ी तादाद कम लग रही है। मैं उन सभी मेरे भाइयों से अनुरोध करूँगा कि हो सकता है सरपंच तो हमारी बहन जी बनी हो और हमारे भाई साहब उसकी जगह आ रहे हो। आगे से मैं निर्देश भी जारी करना चाहता हूँ, यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जो पद पर आए हैं वो अपने काम पर निर्वहन करने का काम करेंगे। हमारा उनका सहयोग हमारे भाई कर सकते हैं, उनके पिताजी, उनके भाई सब कर सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक राइट जिसको दिए गए हैं इस देश के संविधान में, उनके ऊपर वही निर्वहन कर सकता है। साथियों, आप इनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। जो घर चला सकती है हमारी बहन बेटी, वो इस देश को भी चला सकती है, इस प्रदेश को भी चला सकती है, अपने गांव को भी अच्छे से चला सकती है। साथ ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। और मैं मेरी बहनों से कहूँगा, बहन जी, यह इस देश के संविधान में कलम आपके हाथ में दी है, अपने कलम का सदुपयोग अपने अपने गाँव के लिए जिस पद पर भी आप चुन कर आए हैं उसको करने का आप लोग काम करेंगे। जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें आप आना शुरू करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे, और एक अच्छे सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में, जिला परिषद सदस्य, उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में आप अपनी भूमिका निभाएंगी। हाथ खड़े करके मुझे आश्वस्त करो कि सारी मीटिंग आप खुद अपना काम शुरू करोगे। अधिकारियों को भी हमने सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए हैं, जो 50% का फैसला सरकार ने लिया है वो हक हमारी बहनों को दिया है, और पूरा उत्तरदायित्व तो हमारी बहनों का बनता है कि वो अपने गाँव को, अपनी पंचायतों को चलाने का काम करेंगे। साथियों, बहुत सी समस्याएं, साफ सफाई में जो मैं बात जोड़ना चाह रहा था, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है पर कैपिटा सरकार ने अलॉट किए हुए हैं, लेकिन वो पूरे गांव को प्रॉपर ढंग से साफ रख सके, उनकी तादाद कम है। ये सरकार के फैसले हैं।
कई बार सरकार को पूरा प्रदेश हर सिस्टम से सोच विचार के बजट और एम्प्लॉयमेंट देना होता है। उसके साथ साथ लेकिन सरकार ने एक चीज़ और अच्छी की है कि जो कूड़ा प्रबंधन शहरों में डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटी देकर, इसी प्रकार से हमारे हर गांव के अंदर डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का हम टेंडर देकर आयोजन उसको लेकर आने जा रहे हैं। बहुत जल्दी अभी 2-3 जिलों में काम चला हुआ है ट्रायल बेस पे। आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुत जल्दी कम अवधि के अंदर हम ये टेंडर देकर हमारे गांव को भी शहरों की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन का जो ठोस कूड़ा है उसको उठाने का काम करेंगे। साथ इसके अंदर आपका योगदान रहेगा। निगरानी सरपंच करेंगे, काम सरपंच कराएंगे और उस पर खड़े होकर अपने पूरे गांव को जब डिजाइन करेंगे तो गांव के नक्शे जरूर बदलेंगे। साथ एक जो बड़ी समस्या आज दरे वाटर मैनेजमेंट की जो पानी भराव साथियों, उसमें मैं सरपंचों से अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी पंचायतों से, मेरे पंचों से, हमारे ब्लॉक समिति के साथी बनकर आए हैं, सबसे आपसे जो चुने प्रतिनिधि हैं भाई, अपने गाँव में जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने तो पानी भेजने का काम किया, बहुत से गांव के अंदर उसका मिसयूज होने लग रहा है। उसमें टैप ही नहीं है, खुला नाले में पानी बहने लग रहा है। हमारे यहाँ पानी है भी, जमीन का भी है, नहरों का भी। ये पानी आज तो है, कल होगा कि नहीं होगा। अगर इसी तरह हम इसको बहाते रहे तो इस पानी की भी आने वाले 15, 20, 25, 30 साल के अंदर समस्या आने वाली। आप लोगों को गांव को अवेयर करना, उसमें टूटियाँ लगाकर, टैप लगाकर, हमारे सबमर्सिबल लग रहे हैं बिना मतलब के वो न चलाए जाए, जितने पानी की हमें यूज है उतना पानी हम उसमें से कंज्यूम करें। ये सारी जिम्मेवारी सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायतें हैं। विधायक या मंत्री हर गांव में जाकर उसको पूरा नहीं करवा सकते। ये आज जो सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायत है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज आपके पदों पर है। मैं आपसे उम्मीद करके जा सकता हूँ लायक पंचायतें बनी कि आप सब मिलकर जो हमें प्राकृतिक तौर पर संसाधन परमात्मा ने दिए हैं उनको भी हम बचाने का काम करें। जितने की यूटिलाइज हमने करना उतना ही करें, उसका वेस्ट ना उड़े दें। इसी प्रकार साथियों, अरे बेटा इसको फिर सरपंच तो बोलने दे, बाद में रखे बात अपनी। इसी प्रकार आप लोगों को इसको उठा के बार बिठवा, इसी प्रकार आप बात सुनिए, उसके बाद